हेलो गाइस, अनुपमा वाली न्यूज में आपका स्वागत है। और फाइनली आज अनुपमा ने वनराज शाह के घर में कर ली है एंट्री। और एंट्री करने से पहले वनराज शाह ने मारे हैं उसे खूब सारे ताने। उसने बोला है पहले तुम बिजनेस वुमेन बनी, फिर तुम डांसर बनी, फिर तुम जोशी बेन बनी, फिर तुम अमेरिका गई, फिर तुम वेटर बनी, फिर तुमने मास्टर शेफ की ट्रॉफी उठाई, फिर लौट फिर के तुम वहीं पे आ गई जहाँ पे तुम थी। मतलब इसको बहुत सारे ताने मारे, पर इस बार अनुपमा रोई नहीं, इस बार अनुपमा सैड नहीं हुई। इस बार अनुपमा ने दिया है मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दूं। और कह दिया है कि कोई बात नहीं, बुरा वक्त है, आज नहीं तो कल चला ही जाएगा। और उसके बाद घर में कर लेती है एंट्री और सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि अनुपमा बहन आ गई है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि दादी तो भाई सबकी आ गई। दादी ने बोला है चॉकलेट कौन कौन खाएगा मेरी हाथ की। तो पूरे घर में मैं की बारिश हो चुकी है। और जैसे ही अनुपमा बा को देखती है और बा को गले लगाना चाहती है, वो इस पे बा को आ जाता है गुस्सा और बोलती है किंजल तोशु ये चलो काम है, हमें बहुत सारा, हमें काम करना है। तो मतलब वो अनुपमा से नहीं मिली है बा, क्योंकि बा हमेशा अनुपमा को बैक सपोर्ट तो करती है, पर कभी कभार उससे रूठ भी जाती है, क्योंकि वनराज उनके कान भर देता है। वनराज की वजह से बा फिर से गुस्सा हो गई है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया गया है यशदीप अपनी माँ से बात कर रहा है, बीजी से बात कर रहा है और बोल रहा है कि मैं कितना बुरा आदमी हूं ना, कि अनुपमा ने मेरे पे पूरे पैसे लगा दिए अपने विनिंग अमाउंट, और उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करा, कोई बस बातों की, मेरी बातों की वैल्यू रखी। उसके बाद भी मैंने अनुपमा पे ही ब्लेम लगाया, अनुपमा पे ही सब दोष लगाया। इस पे बीजी कहती है कि टेंशन ना ले, तूने कुछ गलत नहीं किया है, तूने गलत किया तो अनुपमा पे अभी कॉल लगा ले। पर अनुपमा कॉल नहीं उठा पाती है, क्योंकि अनुपमा घर में अभी बहुत ज्यादा बिजी है। फिर दूसरी तरफ दिखाया गया है कि अनुज जो है स्पाइस एंड चटनी के जो वेटर्स वगैरह होते हैं उनको एक एक लिफाफा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए है, बुरा मत मानना, अनुपमा होती तो अभी तुम ले लेते, मेरे से ले लीजिए, आपकी थोड़ी सी फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे, अभी आपकी कोई जॉब नहीं है, इस वजह से अगर आपकी कहीं जॉब लग जाती है और आप चाहो देना मेरे को वापस तो आप दे सकते हैं। और वैसे मैं अभी तो जा रहा हूँ इंडिया, पर मैंने टीममेट्स को आपके नंबर दे दिए, अगर आपको कभी भी इन केस जरूरत पड़े तो आप मेरे टीममेट से कांटेक्ट कर सकते हैं और उधर से जितना पैसा चाहे उतना ले सकते हैं। मतलब अनुज, मैंने कहा था अनुपमा का पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे और वो ही कर रहे हैं। अनुज अनुपमा का बैक सपोर्ट पूरी तरह से, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अनुपमा कैसे भी किसी भी हाल में ये स्पाइस एंड चटनी दोबारा रीओपन ना कर सके। वो चाहते हैं कि स्पाइस एंड चटनी जल्द से जल्द खुली जाए। फिर उसके बाद बहुत खुश हो रहे होते हैं कि इनने बहुत अच्छा काम किया है। फिर अचानक से एंट्री होती है गुलाटी। गुलाटी अभी भी स्पाइस एंड चटनी का चक्कर लगा रहा है बार बार, क्योंकि वो चाहता है कि अनुपमा उसके रेस्टोरेंट में काम करने लग जाए। जिस पे अनुपमा काम करेगी तो इसका रेस्टोरेंट दुगना बिजनेस करेगा। फिर इस पे गुलाटी कहता है मुझे पता है तुम जैसे लोगों को क्या चाहिए। वो एकदम से अनुज पे पैसा पैसा फेंक देता है। अनुज को आ जाता है गुस्सा। अनुज इसका गिरेबान पकड़ लेता है, गला पकड़ लेता है और उसे मारने पे आ जाता है। इतने में राहुल निकलता है पीछे से गाड़ी में जो थे गुलाटी, उसी गाड़ी में से राहुल निकलता है और कहता है कबाड़िया जी, है ना। तो इस पे अनुज रुक जाता है और फिर गुलाटी को बताता है राहुल की कपाड़िया जी हैं ये, और कपाड़िया जी को बताता है भाई ये बहुत बड़े फेमस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। जिस पे अनुज थोड़ा सा शांत रहता है और गुलाटी भी कहता है कि मुझे नहीं पता था अब तुम ये हो वो हो। और उस पे कहता है मैं तो इस वजह सोचा था ना, आजकल किसी को जॉब मिल नहीं रही है तो मैंने कहा तुम्हें भी खिला दूं, क्या पता तुम भी हो। तो इस पर राहुल कहता है कि नहीं, ये अनुपमा के हस्बैंड है, सॉरी एक्स हस्बैंड है। और इस पर गुलाटी बहुत मजे लेता है। और फिर हमें राहुल दिखाया जाता है और राहुल उससे अनुज से बात कर रहा होता है कि सर आप परेशान ना हो, गुस्सा मत कीजिए। इतने में गुलाटी बोलता है कि स्पाइस एंड चटनी में लोगों को काम नहीं मिल रहा था, मैंने राहुल को काम दे दिया। यानी यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो चुका है कि राहुल ने ही बिरयानी में कॉकरोचेस मिलाए थे और कोई नहीं था, क्योंकि राहुल ही गुलाटी के साथ मिल गया। जैसा मैंने आपको गाइस अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि राहुल ही दोषी है, इस बार तोशु दोषी नहीं है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि राहुल ही दोषी निकला है गाइस। और गुलाटी कह देता है कि अनुपमा को मैंने पहले भी मौका दिया था, अगर अनुपमा पहले मान लेती तो स्पाइस एंड चटनी बंद नहीं होता। मैं अभी भी, मेरा दिल बहुत बड़ा है, अगर अनुज तुम चाहो तो अनुपमा से कह देना कि दोबारा से आके मेरे रेस्टोरेंट को ज्वाइन कर सकती है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। गुलाटी का दिल बहुत बड़ा है और वहां से निकल जाता है। उसके बाद अनुज सोचता है कि गुलाटी राहुल, तो इसके उसको समझ में आता है कि राहुल ने सारा कांड किया हुआ है।
अब देखना ये है कि अनुज कैसे राहुल की सच्चाई सबके सामने लेके आएगा और अनुपमा का रेस्टोरेंट फिर से ओपन करवाएगा। दूसरी तरफ दिखाया गया है अनुपमा ने सबके लिए चॉकलेट बना दी है, पर सब माओ ने मतलब हारी पाकी हो गई, वनराज हो गई और तोशु हो गए, सबों ने मना कराया कि अनुपमा की हाथ की टॉफी नहीं खानी है। पर यहाँ पे हमारी डिम्पी खाती है और वो बड़ा एक्सप्रेशन बनाती है, सब बच्चे चॉकलेट खा लेते हैं और अनुपमा को खुश कर देते हैं। और ये देखने के बाद पूरा घर बड़ा उदास सा हो जाता है। मतलब पूरे घर में हमारे तो 3 जने हैं जो उदास हैं अभी समय, बा, तोशु और वनराज, जो इसको देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा में है और एटीट्यूड में है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि उन दोनों को रोकती है और कहती है चिंता मत करो बा, आप भी चिंता मत करो, आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगी और तुम दोनों को तो खासकर परेशानी नहीं होने दूंगी। ये सारी हरकतें कर देती है अनुपमा, क्योंकि इस बार अनुपमा जो बैक आई है वो पूरे दम के साथ, पूरे होशो आवाज के साथ बैक आई है और वो चाहती है कि सब के होश ठिकाने लगा दूं और सबको बता दूं कि अनुपमा जोशी आखिर है कौन। और फिर दिखाया जाता है कि टीटू को इतने में कॉल आता है, इस पे डिम्पी को फोन ना देके काव्या और बाकी सब आपस में फोन बांट रहे होते हैं, किंजल बांट रही होती है फोन, मतलब फेंक रही होती है, वो डिम्पी को नहीं देती है। अब बारी आती है अनुपमा के हाथ में, जैसे ही फोन आता है तो अनुपमा सीधे कॉल उठा लेती है और इतने में टीटू कहता है कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना, जिस पे अनुपमा बोल देती है मैं टीटू की मम्मी जी बोल रही हूँ, यानी तुम्हारी सास। और ये सुनने के बाद टीटू कहता है शिट यार, और सब फिर अनुपमा स्पीकर पे फोन ले लेती है और बोलती है कि तुम्हें घर आओ ना, कहाँ वहाँ बैठे हो, ये वो फलाना ढिमकाना। इस पे कॉल लग के टीटू कहता है शिट यार, कैसे, मतलब मैं कब बता पाऊँ घर पे, तो ये बात मैं बता ही नहीं पाऊंगा। इस पर वनराज बहुत खुश होता है क्योंकि वनराज को ही पता था कि टीटू ने डिम्पी को बुलाया था घर से बाहर और किसी को नहीं पता था। अब देखना ये होगा कि सीरियल में आगे और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए जाएंगे। साथ में दिखाया गया है कि वनराज किसी से बात कर रहा है और कह रहा है मुझे शादी वाले दिन आई वॉन्ट दिस लेडी बैक, मतलब वो शादी वाले दिन किसी लेडीज है जो घर से फरार हो चुकी है, उसने किसी को नजर रखने को कहा होगा, अब वो घर से फरार हो गई तो अनुपम वनराज कह रहा है कि वो मुझे लेडी वापस चाहिए कैसे भी करके। इस पे अनुपमा ये सारी बातें सुन लेती है और जैसे ही वनराज को लगता है किसी ने बातें सुनी है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई नहीं होता और अनुपमा कहती है अब ये कौन सी लेडीज की बातें कर रहा है जो शादी में उसको चाहिए ही चाहिए, और वो कोई लेडीज नहीं होगी, वो होगी टीटू की माँ। और टीटू की माँ होने के बाद और वो हुआ कुछ तमाशा, क्योंकि टीटू की माँ के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हुआ है जिससे टीटू का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। और फिर हमें दिखाया जाता है पूरी फैमिली फंक्शन चल रहे हैं, खूब जोर शोर से पार्टी शार्टी चल रही है और अनुपमा कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, अब मैं आपको बाद में मिलूंगी, मेरा पार्टी यहाँ पे फंक्शन सारे हो चुके हैं। क्या इस पे से घर वाले कहते हैं कि इतनी जल्दी क्यों जा रही है, तो बोलती है मुझे अपने भाई के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। इस पे वनराज बोल देता है कि अब क्यों जाओगी अमेरिका, तो अनुपमा कहती है इंसाफ के लिए, इंसाफ वापस पाने के लिए। तो हमें 110% पता है अनुज कैसे भी करके अनुपमा का स्पाइस एंड चटनी फिर से खुलवा देगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार अपडेट मैं देता रहता हूँ।